Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हमने 11th क्लास स्टार्ट कर दी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो, और मेरे हिसाब से आप लोगों ने, कई सारे बच्चों ने इस क्लास को देखा है। वैसे देखा तो बहुत सारे है, दिख ही रहा है। बट दूसरी बात ये है कि आपने इसमें बहुत इंटरेस्ट बताया, इसलिए हमने ये क्लासेस को स्टार्ट किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा हम और अच्छा आउटपुट देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ ये कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में हम नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नंबर्स से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम तुम्हारे 10th क्लास में, 9th क्लास में एक टॉपिक था, दैट इज़ नंबर सिस्टम, ठीक है। एक नाम था नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम में आपने क्या क्या नंबर्स देखे, ठीक है, क्या क्या नंबर्स देखे हैं नंबर सिस्टम, क्या क्या नंबर्स देखे। तो तुमने सबसे छोटे जो नंबर्स देखे, दैट इज नेचुरल नंबर, ये आपने देखे। नेचुरल नंबर्स क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये आपने देखा था। फिर आपने देखा क्या, फिर इसी में ही कर देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको अलग से बनाते हैं। नंबर सिस्टम में आपने फर्स्ट देखे नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। देन फिर आपने देखा क्या, नेचुरल के बाद में आपने देखा होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। देन फिर आपने देखा इंटीजर्स होते हैं। भाई होल नंबर्स क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये तो बेसिक आपको पता ही होगा। जो होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है, दैट इज 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स, ये जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर्स, ठीक है। ये इसमें क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव सारे के सारे आ जाते हैं इसमें। फिर इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच आर रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, देन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी एक फॉर्मेट है। देन फिर आपने देखा एक नंबर्स होते हैं, दैट इज इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर कौन से हैं सर? इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रूट्स में लिखे जाते हैं, दैट इज √2, √3। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसमें आपने एक चीज देखी होगी, दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इस टाइप के कुछ नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो सारे इरेशनल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2.33, 7, 8, 9 ऐसे जाते जा रहे हैं, ठीक है। 1.2, 4, 6, 8, 9 ऐसे करके जाते जा रहे हैं। पर रेशनल नंबर में क्या आता है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड रिपीटिंग वाले। इसमें नॉन रिपीटिंग वाला है, इसमें रिपीटिंग वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 2.33 के ऊपर बार, 1.277 के ऊपर बार। तो ऐसे जो नंबर्स बार वाले, जिसमें रिपीट होता है, बार का मतलब क्या होता है? जिसमें रिपीटेशन होती है, वैसे नंबर्स आपके आते हैं रैशनल नंबर्स में। देन फिर आप सब इनको मिक्स करके एक नंबर बनाते हो, दैट नंबर इज रियल नंबर्स, ठीक है। दैट नंबर इज रियल नंबर्स। ये हमने सारा कुछ 10th क्लास में, 9th क्लास में आपने जो जो कुछ पढ़ा है। अब इनसे ही, इनके अंदर ही कुछ कुछ नंबर्स होते हैं जिन्हें आपने देखा है, दैट इज इवन नंबर्स, जो 2 से डिवाइड होते हैं, डिवाइड बाई 2, ठीक है। और फिर देखा आपने ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो डिवाइड बाई 2 नहीं होते हैं, नॉट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर आपने एक नंबर देखा, दैट इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? तो आपने बोला जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। और फिर आपने एक चीज देखी, दैट लास्ट नंबर इज द कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। फिर आपने देखे कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अच्छा,
ये सारे नंबर्स आपने देखे 9th क्लास में, 10th क्लास में सारे नंबर्स देखे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि सर 0 एंड 1, पहले मैं 0 की बात करता हूं और फिर मैं 1 की बात करूंगा। आप 0 को किसकी किसकी कैटेगरी में रखोगे? क्या आप बोलोगे 0 नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। क्या 0 होल नंबर है? बिल्कुल, 0 इज अ होल नंबर। क्या 0 इंटीजर नंबर है? बिल्कुल है। क्या 0 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 0 इरैशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं। क्या 0 रियल नंबर है? यस, 0 इज अ रियल नंबर। फिर आते हैं, क्या 0 इवन नंबर है? यस, 0 इज एन इवन नंबर। क्या 0 ऑड नंबर है? नहीं, 0 अब ऑब्वियसली इवन हो गया तो ऑड नहीं होगा। क्या 0 प्राइम नंबर है? नो, 0 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्या 0 कंपोजिट नंबर है? नो, 0 इज नॉट ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या, जैसे ऐसे ओनली 2 फैक्टर्स है, इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। फिर आते हैं सर 1 की बारी, 1 की बारी। 1, क्या 1 नेचुरल नंबर है? यस। क्या 1 होल नंबर है? यस। क्या 1 इंटीजर्स है? यस। क्या 1 रैशनल नंबर है? यस। क्या 1 इररेशनल नंबर है? नो। क्या 1 इरियल नंबर है? यस। क्या 1 इवन नंबर है? नो। क्या 1 ऑड नंबर है? यस। क्या 1 प्राइम नंबर है? नो। क्या 1 कंपोजिट नंबर है? नो। 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। रीजन क्या है, अभी हम इसको बताएंगे विथ प्रूफ कि क्यों होगा। ठीक है, तो चलिए, ये सारे नंबर्स है, ये सारे नंबर्स होते हैं। बट अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब जो हम पढ़ने वाले इन सब नंबर्स में पता है सबसे खास नंबर कौन सा है? सबसे खास नंबर होते हैं यार ये प्राइम नंबर्स। क्यों? रीजन है कि प्राइम नंबर जो होते हैं, हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इवन, ऑड, सारे नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है। बट जब प्राइम नंबर्स की बात आती है, हम थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। बिकॉज हम गिनती के प्राइम नंबर हमें पता है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे लीस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2, फिर हम करते हैं 3, 5, 7, कभी कभी 9 को भी ऐड कर देते हैं, बट 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 11, 13, फिर 17, ऐसे करके हम गिने चुने बोल देते हैं। बिकॉज बट नंबर्स की बात करें तो हम सारे के सारे नंबर्स बता देंगे, है ना। इसीलिए प्राइम नंबर जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, फॉर सिक्योरिटी पर्पस, या फिर आप कहे कुछ ऐसा कोड जनरेट करने में जो एक प्राइवेसी होती है, जो सिक्योरिटी कोड हो सकता है, वैसा कुछ जनरेट करने में प्राइम नंबर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, इसलिए हम प्राइम नंबर्स को हम पढ़ेंगे और अपने सिलेबस में ही है प्राइम नंबर्स के बारे में नॉलेज। देन फिर उससे थोड़ा धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे क्या कुछ होता है। ठीक है, अच्छा, प्राइम नंबर्स की एक और खासियत है, वो ये खासियत है कि हम किसी भी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के या प्राइम नंबर्स के रूप में उसको लिख सकते हैं, है ना। जैसे 10, अगर मैं 10 की बात करूँ तो 10 कैन बी रिटन एज 2 into 5। अगर मैं बात करूँ 9 की तो 9 कैन बी रिटन एज 3 to the power 2, 3 की पावर 2। तो उसमें एक प्राइम नंबर है, दैट इज 2, 3। तो प्राइम नंबर हम एक्चुअली कहाँ यूज ले, जब अपन एलसीएम निकालते हैं, जब हम किसी का फैक्टर निकालते हैं, वी आर यूजिंग प्राइम नंबर्स, दीज आर द प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, मैन तो टॉपिक पर आते हैं, क्या है क्या। देखो, ये बताया जा रहा है यहाँ पर, वो क्या, वो ये बताया जा रहा है कि प्राइम नंबर्स है क्या। ठीक है, तो इसमें बहुत ही प्यारी बात की गई है, बहुत ही प्यारी बात हुई है, और वो प्यारी बात ये कही गई है कि जैसे साइंस में एटम्स होते हैं, किसी नंबर्स को एटम्स से ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, वैसे ही हर नंबर को उस प्राइम नंबर से ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। सबसे लीस्ट जो होता है वो उसके अंदर उसमें वो नंबर होता है, वो प्राइम नंबर उसके अंदर होता है, वहां तक अपन उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें एक तरीके से यही लिखा है कि प्राइम नंबर्स आर द एटॉमिक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, जिसमें हम उसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव p ग्रेटर देन इज प्राइम इफ इट्स ओनली डिविजर आर 1 and p। कोई भी नंबर प्राइम नंबर कब होता है, जब वो 1 से डिवाइड होता हो या फिर p से डिवाइड हो, यानी उस नंबर से खुद से। अच्छा, कौन कौन सा नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11, दीज आर दी एक्चुअली में प्राइम नंबर्स।
n ग्रेटर देन 1 विद पॉजिटिव इंटीजर्स, ग्रेटर देन जिसमें डिवाइड 1 से ज़्यादा और उससे और किसी से ज़्यादा हो सकता है, तो दैट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है कि ऐसे नंबर जिसमें कई ज़्यादा डिविजर हो सकते हैं, दिस आर एक से दो से ज़्यादा हो सकते हैं, दैट इज कंपोजिट नंबर। अच्छा, इस पर आते हैं। इसमें हम सिंपली यही बता रहे हैं कि किसी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे देखो 10 है, 10 इज रिटर्न एज 2 इंटू 5। 36 क्या होता है, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात है 2 एंड 3, ये 2 एंड 3, ये जो है दीज आर प्राइम नंबर्स, ये यूज हो रहे हैं। जैसे इसकी बात करें तो इसमें भी ये प्राइम नंबर 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, और ये खुद ये नंबर जो है ये प्राइम नंबर है, तो ये सारे नंबर्स यूज हो रहे हैं। तो हम कैसे किसी नंबर्स को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, ये हमने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है प्रूफ की। क्या प्रूफ? प्रूफ ये कि 1 क्या है, 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। 1 ना ही प्राइम है, ना ही, एक होता है ना सिंपल बात कि अगर जैसे इवन एंड ऑड आर द ऑपोजिट्स, वैसे वैसे प्राइम एंड कंपोजिट्स आर ऑपोजिट्स। तो 1 इवन, जैसे 2 इवन नंबर में आ रहा तो ऑड में नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है। बट 1 जो है वो अपना क्या है, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ना दिन में आ रहा ना रात में आ रहा, इसका मतलब वो शाम में आ रहा है ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। बट है क्या कि 1 प्राइम नहीं है, तो रीजन इसका देखो बहुत सिंपल सा है। मैंने लिया एक नंबर एग्जांपल 10। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे एक चीज समझाने की ये की थी, जो यहाँ एक्चुअली ये बताया कि एक देख लाइन है यहाँ पे लिखा, द फैक्टराइजेशन इज 100% यूनिक अप टू द ऑर्डर ऑफ प्राइम्स। यानी जितने भी ये नंबर्स लिखे ना, P1 P2, दीज आर यूनिक नंबर, ये वापस रिपीट नहीं होते हैं, हर बार एक जैसा ही कुछ आता है, ये पावर, ये वापस ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, द इफ प्राइम नंबर रिक्वायर P ग्रेटर देन 1, तो यहाँ जैसे 10 है 2 इंटू 5, जैसे उसको मैं लिख दिया 1 इंटू 2 इंटू 5, ऐसा लिख सकता है बिल्कुल, बिकॉज उनका प्रोडक्ट 10 ही तो दे रहा है। अच्छा, इट कैन आल्सो बी रिटन एज 1 टू द पावर 2, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 टू द पावर 2 होता क्या है, 1 ही तो होता है। बट ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 5। यानी कि कुल मिला के हम इसको 10 को हम बहुत तरीके हैं उसको लिख 1 टू द पावर r इंटू 2 इंटू 5 ऐसा लिख सकते हैं। r का मतलब यहाँ n लिख दो, मान लो 1 की पावर n, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी एक ही नंबर को हम इतने सारे तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। यानी ये क्या हो गया, यहाँ पे इस नंबर के जो फैक्टर्स है उन्होंने अपनी यूनिकनेस खो दी, यहाँ उसकी यूनिकनेस गायब हो गई, खत्म हो गई। तो ये यूनिकनेस को बरकरार रखने के लिए हम ये बोलेंगे कि यानी कि ये 1 जो है यही तो तकलीफ दे रहा है। अगर ये 1 ही तो बार बार इसको लिख रहे हैं, यानी ये 1 नहीं होता, यानी 1 अगर प्राइम नंबर नहीं होता तो कितना अच्छा होता, बिकॉज 1 अगर होगा प्राइम नंबर तो बार बार उसकी वो नंबर्स को हम लिख सकते हैं और उसकी यूनिकनेस जो है वो खत्म हो जाएगी फैक्टर्स की। दैट्स वाई प्राइम 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, दैट इज सिंपल रीजन। ओके, चलिए अब हम आते हैं, एक बड़ा अच्छा नंबर है, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर कितने प्राइम नंबर होंगे, कितने कुछ प्राइम नंबर होंगे, बताओ कितने हो सकते हैं। तो आई थिंक मैं आपको बताऊं, ये जो नंबर लिखा है ये नंबर एक्चुअली इसको बोलते हैं, इस नंबर का एक नाम है ये, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। आई थिंक इसका नाम है मर्सिन करके है, एक थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की। उन्होंने ये बोला दिस इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर, ये जो है लार्जेस्ट प्राइम नंबर है, वो क्या है पता है, इसमें कितनी डिजिट्स है पता है, इसमें इतनी डिजिट है 24 मिलियन इसकी डिजिट्स है, ठीक है। इतनी डिजिट्स है इसके अंदर कुल मिला के, नियरली कह सकते हैं आप 25 मिलियंस डिजिट्स है उसके अंदर। अच्छा, दूसरी केस में है क्या, कैसा है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया, 2 टू द पावर 825899933 -1, ये मर्सिन का नंबर है, ठीक है। ये मर्सिन जो थे उन्होंने इसका डिस्कवरी किया, दैट इज द हाईएस्ट प्राइम डिजिट, और इसके अंदर हाईएस्ट इतने डिजिट है, इतने तक वो चले गए थे, ठीक है। ओके, ये होता है देख, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ना, इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट प्राइम नंबर है।
बट अब बात आती है कि यार हम 1 से लेके 100 तक, हम इतनी हाईएस्ट बात कर दी, इतने बड़े मर्सिन भाई साहब ने निकाल तो दिया, बट हम 100 तक अटके हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि 100 तक कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, वो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 100 तक कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, तो उस पर बात करते हैं। तो सर 100 तक प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? सर नंबर्स होते हैं 100 तक, सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है दैट इज 2। क्या होता है? 2, जो सब जानते हैं, जो सब जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक नंबर यहाँ पे गायब है, और वो नंबर गायब है बिकॉज यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ये होना चाहिए 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, 2 एंड 3 ये दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, अब गिनते रहना 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं देखना, 2 एंड 3। फिर इसके बाद आता है सर 5, फिर इसके बाद आता है 7, फिर आता है 8, 9 नहीं, 10 भी नहीं, 11। इसके बाद आता है आपके क्या, ये 11 हो गया, मैंने यहाँ पे गोला कर देता हूँ 7, 5 के ऊपर भी। अच्छा नेक्स्ट कौन सा आएगा सर? नेक्स्ट आएगा 13, फिर आएगा आपके 17, फिर आएगा आपके 19, फिर आपके आएगा क्या 23, फिर आपके क्या आएगा 29, फिर आएगा 31, फिर आएगा 37, इसके बाद में इस लिस्ट में आएगा 41, इस लिस्ट में आएगा 47। ठीक है, 49 नहीं होगा, 43 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके कौन सा, आगे जाके थोड़ी तकलीफ होने लगेगी, तो 53 आ जाएगा, 53। फिर आगे जाके कितना आएगा सर? 59। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अच्छा 17 हो गए, 61 यानी कि 18 हो गए, 19 यानी कि 67 ये भी हो गया, 20 21 22 23 24 जिसको बोलते 24 एंड यहाँ पे और क्या हो सकता है? और हो सकता है आपके 93 होगा क्या? 93 25। ठीक है, और 97। अच्छा इसमें एक नंबर है जो मैंने आई थिंक मेरे हिसाब से फालतू का लिया होगा, 8 और 3 9 और 8 17, 8 और 3 11। कितने नंबर हुए एक बार चेक करते हैं। क्या ऐसा कोई नंबर है जो आपके फैक्टर्स में नहीं आता? ठीक है, देखते हैं कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। क्या 97 किसी के प्रोडक्ट में आता है क्या? 97 एक्चुअली 25 ही होते हैं, 25। हाँ ये है ना, 93 रॉन्ग लिया मैंने, 97 तक। यानी कि आपके जो टोटल प्राइम नंबर्स होंगे 1 to 100 वो कितने होंगे? 1 to 100 आपके टोटल प्राइम नंबर्स होंगे 25। ठीक है, देखो प्राइम नंबर देखना कितना मुश्किल से बात है ना, एक एक करके चेक करना पड़ता है ऐसा। बट पता है एक चीज है जो इसको सिंपल बना देती है। मैं अगर आपको एक सिंपल सा एक लॉ बोलूं, अब हर नंबर को, किसी भी नंबर को पिक करना, किसी भी नंबर को पिक करना, उसमें 6 का डिवाइड करना। अगर 6 का डिवाइड करने से उससे एक ज्यादा और एक कम आ रहा है दैट इज प्राइम नंबर। जैसे अगर मैं आपको बोलेगी, जैसे मैंने अभी गलती से लगा दिया 93, वैसे 93 में 3 का डिवाइड होता है, मेरे को देखना चाहिए था। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर लिया है 74, 74 प्राइम नंबर है या नहीं, कैसे चेक करता है? मैं क्या करूं, 74 में 6 का डिवाइड करता हूं। अगर 6 का डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचता है, नॉट ऑलवेज, हाँ बट ये कि एक कंडीशन हो सकती है, अगर उसमें डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर बचता है तो वो जो 1 रिमाइंडर होगा वहां पे, या प्लस का 1 बचता है, दैट इज वो उसका मतलब वो अपना है, क्या बोलते हैं, वो प्राइम नंबर है। तो इस 6 का डिवाइड किया तो इसमें 12 टाइम्स गया तो 72 2, तो 2 रिमाइंडर बचा है। तो ये एक तरीके से प्राइम नंबर नहीं है, हम ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक थोड़ा सा तरीका है। ओके, अब आता है कि हम किसी नंबर का SCF कैसे फाइंड कर सकते हैं, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जिसको हम ग्रेटेस्ट
कॉमन डिविजर भी बोलते हैं एक तरीके से, यही नाम भी होता है। तो भाई एक 10th क्लास में एक मेथड था यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उन्होंने बोला कि हम बार बार एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, हम दो अलग अलग फैक्टर निकालते हैं, देन उसको अलग अलग से सॉल्व करते हैं कि उसके बीच में कॉमन क्या है। बट एक और तरीका बताया गया, वो तरीका ये है कि मान लो दो नंबर है, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, छोटे नंबर में बड़े नंबर का डिवाइड करूँगा। जब डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर का वापस उस डिविजर में डिवाइड करता जाऊंगा। मैं तब तक डिवाइड करता जाऊंगा जब तक मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिलता, और जिस नंबर का डिवाइड करने पे मेरे को नंबर 0 मिल रहा है, जैसे मेरा 12 का डिवाइड किया मैंने 36 में, किसका 12 का डिवाइड किया 36 में, तो मेरा यहां पर इन दोनों का जो GCD होगा या जिसको बोले SCF होगा, एक ही बात है, दैट विल बी 12। ठीक है, वो हो जाएगा 12। ठीक है, एक एग्जांपल लेके बताता हूं तुम्हें। ठीक है, वैसे काम का तो है नहीं, ठीक है, बट फिर भी देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल लोग, मैं तुम्हें बोलूँ कि दो नंबर ले लो, एक नंबर है अपना 12 और एक नंबर है अपना 40। इन दोनों के बीच में आप बताओ कि क्या इसका होगा GCD। तो मैं बोलूंगा यार 40 में डिवाइड करो, किसका 12 का। तो आप बोलोगे 12 का 40 में डिवाइड होता है 3 टाइम्स, बचता कितना है 4। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 12 है इस 12 में डिवाइड करूंगा किसका 4 का, जो रिमाइंडर है अपना, इन दोनों को पिक करना है। 4 का कितनी बार डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, रिमाइंडर कितना रहा 0। इसका मतलब इन दोनों का जिसका डिवाइड किया था दैट विल बी अपना SCF, ये अपना SCF हो जाएगा। ठीक है, ये बार बार रिपीट करते जाते हैं। ये एक और तरीका है टू फाइंड SCF और GCD जिसको बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आता है, ठीक है, इसका यूज क्या है, किसका प्राइम नंबर्स का यूज क्या है। तो यार एक मेथड होता था दैट इज RSA क्रिप्टोग्राफी, ये आपके है नहीं वैसे सिलेबस में। ये करता क्या था, जैसे एक सिंपल सा है, जैसे तुमने एक अपने इंडिया की जो रॉ वाली मूवी देखी है ना, कि स्पाई वाली, उसमें क्या होता था कि भाई एक कोड भेजते हैं। ठीक है, वैसा ही कुछ होगा कि एक सेंडर होगा, वो कोड भेजेगा, मैसेज लिखेगा, वो क्या करेगा उस कोड को एक प्राइम नंबर्स का कुछ एक कोड बना के प्राइम नंबर्स का यूज लेके उस कोड को ट्रांसमिट करेगा। उसकी एक लैंग्वेज होगी, वो यहाँ पे भेजेगा उसको, जो है उसको अपने क्या नाम है, एक्सेप्टर है या फिर इसको बोलते हैं रिसीवर है। वो रिसीवर क्या करेगा, उसको वापस डिकोड करेगा एंड देन वहाँ उसको मिल जाएगा, हाँ भाई ऐसा कुछ है। तो ये बॉब भाई साहब ने भेजा था और एलिस को वो कोड मिल गया। ठीक है, तो ये कुछ इसका यूज होता है। ठीक है, ये यूज लेते हैं अपन इसमें। ओके, अब आते हैं अपना मेन कुछ टॉपिक पे, दैट इज वो टॉपिक है अपना बाइनरी नंबर, जिसमें जो एक्चुअली आपके कह सकते हैं सिलेबस में है। प्राइम नंबर्स मैंने इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप मेरे अगर 12th की क्लास पुरानी जो मैं 12th अभी पढ़ा रहा हूँ, उसमें मेरा जो फर्स्ट क्लास है या हर क्लास में मेरी एक ही बात होती है, दैट इज कि हमें क्वेश्चन से नहीं लड़ना है, हमें अपना बेसिक्स इतना अच्छा कर लेना है ताकि किस टाइप का भी क्वेश्चन आए हम उसको लगा लें आराम से। यानी हमारा बेसिक बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और हम उसी पर काम कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो हमने नंबर्स को हमने देखा कि नंबर्स से हम धीरे धीरे आए, अब बाइनरी नंबर्स आते हैं। बात आती है बाइनरी नंबर्स होते क्या है यार। बाइनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिंपली कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसमें यूज होता है। कैसे, उनमें दो ही नंबर यूज हो रहे हैं, दैट इज 0 एंड 1। ठीक है, तो इसमें देखो एक सिंपल सा एक लिखा है कि हम जो ह्यूमन है हम उस पर बात करते हैं, हम 0 से 9, देखो 0 से 9 डिजिट है, उन सारे डिजिट से हमने सारे नंबर बना दिए बना दुनिया के जितने नंबर है वो 0 से 9 डिजिट यूज करके ही हो रहे हैं। तो ह्यूमन जो है वो हम किस बेस पर काम कर रहे हैं, 10 और 10 यानी डेसिमल पर काम कर रहे हैं। 10 के नंबर 0 से 9 कितनी होती है, 10 डिजिट होती है ना, तो उसी पर काम कर रहा है। बट जो अपना डिजिटल सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, जो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सिस्टम है, वो किस पर काम करते हैं, वो बेस 2 पर काम करते हैं, दैट इज बाइनरी नंबर्स, उन पर काम करते हैं। ठीक है, होता क्या है जिसमें बाइनरी नंबर्स, उसमें दो नंबर्स ही यूज लिए जाते हैं, दैट इज 0 एंड 1। 0 का मतलब क्या होता है कि ऑफ कंडीशन है, यानी उसमें है नहीं, सिग्नल है नहीं, और 1 का मतलब है ऑन कंडीशन है, दैट इज उसमें सिग्नल है। ठीक है, ये कुछ ये है। अब ये कुछ एक नंबर दे रखा है जिसको इसने कन्वर्ट किया है किसमें, कि ये नंबर्स को हम ऐसे इस बेस 2 में ऐसे लिख सकते हैं। बट हम सीखेंगे
कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डेसिमल नंबर है 0 से 10 तक की डिजिट को यूज किया जाता है, तो इसमें भी कुछ पावर होती है। जैसे अगर मान लो कि 10 की पावर 2 है तो 100 है, 10 की पावर 1 है तो 10, 10 की पावर 0 है तो 1, इस टाइप से कुछ लिखते हैं। और अगर मैं 0 से 1 की बात करूँ तो 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, ये ऐसा कुछ नंबर होता है। तो हम एक्चुअली क्या यूज लेंगे, हम इन पावर्स को यूज लेंगे वन, ये 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर, ऐसा करके हम एक एक करके जाएंगे। बिकॉज आप देखोगे यही तो होता है हम जिसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, ये होता है 10 प्लेस, ये होता है 100 प्लेस, ऐसा ही तो होता है, नंबर्स बनते थे, है ना। उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 203, तो वो प्लेसेस बनते थे। वैसे ही इसमें भी प्लेसेस बनेंगे अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये बाइनरी नंबर का यूनिट प्लेस होगा, ये बाइनरी नंबर्स का क्या टेंस प्लेस होगा, ये बाइनरी नंबर्स का 100 प्लेस होगा। ऐसे कुछ नंबर्स बनते जाएंगे, हम एक एक करके बनाएंगे, ठीक है, ओके। अब ये सारा ऐसा कुछ है, पहले हम नंबर्स देख लेते हैं है क्या, ठीक है, ओके। अब एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नंबर्स करते हैं अपन, ठीक है। ये नंबर थोड़े बड़े हैं, उस पर बाद में आएंगे। हम करते हैं कुछ छोटे नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बने। सबसे पहले हम नंबर ले रहे हैं, जो इसमें नंबर दे रखा है दैट इज 0 0। अच्छे से बनाते हैं। ये बनाया मैंने एक बॉक्स, ये बॉक्स है किसका, ये बॉक्स है बाइनरी नंबर्स का। और नंबर्स कितने हैं, 6 डिजिट में, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 डिजिट लिख देते हैं, 0 0 1 1 0 0। दिस इज अ बाइनरी नंबर। इस नंबर को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं डेसिमल में, किसमें, डेसिमल में, ठीक है। तो कैसे करना, डेसिमल मतलब जो नॉर्मल अपन यूज करते हैं नंबर। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करता हूं यहां से। सबसे पहले या तो पीछे से स्टार्ट करो, आगे से स्टार्ट करो, जो आपकी मर्जी। तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा इससे स्टार्ट करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 0 से, या फिर आप कहें ये 0 प्लेस है, ठीक है, ये 1 प्लेस है, ये 2 सेकंड प्लेस है, ये 3rd प्लेस है, 4th प्लेस, ऐसा करके। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे इसको, ऐसे इस नंबर को, या यहां से स्टार्ट करते हैं, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 0 से, प्लस इस नंबर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या फिर मैं ऐसा फालतू ऐसे ऐसे जाएंगे ना, उल्टा लगता है अपन को। तो वैसे देख लो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक कम पावर से, 6 से एक कम पावर 5 होती है, तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे 0 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0। तो आप देख रहे हो पावर 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, और सारी 2 की पावर, ऐसा कुछ है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस ये हो गया 0 प्लस 2 टू द पावर 3 कितना होता है सर, 8 होता है, 8 इंटू 1 इज 8 प्लस 2 टू द पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, ये हो गया 0, ये हो गया 0। तो फाइनल नंबर इज 12। कितना आया, 12। यानी कि अगर मैं 12 जो अपना सिंपल नंबर है, वो सिंपल नंबर जो डेसिमल नंबर है, उस नंबर को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं किसमें, बाइनरी में, या बाइनरी को डेसिमल में, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यानी 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 0 1 1 0 0 ऐसे, ठीक है। तो सर ये तो बाइनरी को आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया, क्या डेसिमल को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या यही सेम ऐसा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अभी थोड़ा रुको, ठीक है, सब्र करो, वो वाला ना मीम, सब्र करो। तो इसके बाद में ये एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देन अपन नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आया, चलिए अब देखते हैं कुछ और नंबर। जैसे नेक्स्ट नंबर है 0 0 0, 4 वाला है, ऐसा कुछ है, इसको देखते हैं। तो यहां पर है यार क्या, यहां पे है आपके ऐसा, कितने हैं, 4 0 है और यहाँ 1 1 है। अब बताओ क्या होगा। तो सर आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे सिंपल सी बात है, वो ये कि सर यहाँ पे तो सबसे लास्ट में दे रखा है 0। अच्छा आपने एक चीज ये भी सीखी, जहाँ पे 0 है उसका अब कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन में 0 लेके आ रहा है। तो आप सिर्फ देखो कहाँ कहाँ दे रहेगा, एक तो 0 प्लेस पे, यानी 2 इंटू 2 की पावर 0, और ये जो है 2 की पावर 1, इसका मतलब सिर्फ यही दे रहेगा। इसका मतलब 1 इंटू 2 की पावर 1 और 1 इंटू 2 की पावर 0। आंसर आया कितना, आंसर आया 2 प्लस 1 दैट इज 3।
ये 3 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया? 3 का। ये किसका था सर? 12 का था। किसका था? 12 का था। ठीक है, अब अगला वाला क्या है? अगला वाला देखते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, बाकी के दो बीच वाले दो कर देना आप, मैं लास्ट वाला करता हूं। लास्ट वाले में क्या आता है देखो। लास्ट वाले नंबर आपको दे रखा है वो ऐसा, अरे ये क्या किया मैंने? हाँ, 1 1 1 1 1 ऐसा कुछ है। तो सब डब्बे जो फिल किए हुए हैं, सब डब्बे जो भरे हुए हैं, इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना, इसको 2 की पावर 1 से, इसको 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 5 से। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 32 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 16 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 8 होता है, ये इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 होता है, दैट इज 2 हो गया, ये हो गया 1। किसी की पावर 0 होता है तो 1 होता है। तो कितना हो गया? 48 और 8 56 और 4 60 63 63 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपने सीखा या नंबर्स को या बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम एक नई चीज सीखते हैं, वो ये कि ये नंबर ऐसा कुछ दिया है, बट एक और कुछ फॉर्मेट के नंबर्स होते हैं, उस नंबर्स में क्या आता, ऐसे नंबर आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं? कैसे? पॉइंट्स वाले नंबर। तो हम क्या करेंगे? तो भाई सेम वही तरीका है। इस नंबर को हमने लिखा ऐसा, वही सेम नंबर है, ये सेम नंबर है, इस नंबर को मैंने लिखा ये। इस नंबर को मैं, देखो स्टार्टिंग में कितना 5 डिजिट्स है, तो मैंने इसको ऐसा लिखा 1 1 1 0 0। पॉइंट के बाद में वापस आपके जो नंबर है दैट इज 3 डिजिट्स है, 0 0 1। अच्छा, इस नंबर से मैं ऐसे स्टार्ट करूं, देखो जैसे पॉइंट के आगे कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो मैं एक कम से स्टार्ट करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 0 से मल्टीप्लाई। अच्छा, हम पीछे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, दैट मीन्स ये है कि इसका क्या हो जाएगा? 2 की पावर -1, ये हो जाएगा 2 की पावर -2, और ये हो जाएगा 2 की पावर -3, बिकॉज वही है ना, 4 3 2 1, 0 के बाद क्या आएगा? -1 -2 -3, ऐसे ही जाते जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करके लिख दो बस। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ? इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ 0 की पावर, ये तो 0 0 ही देंगे, यहां पर आएगा 4 प्लस, यहां पर आएगा 8 प्लस, यहां पर आएगा 16। ठीक है, तो ये आपको कितना दे रहा है भाई? यहां पे आपको मिल रहा है 24 एंड 4 28 पॉइंट। ये बॉक्स कितना दे रहा है? पहले अपन बॉक्सेस में लिख देते, तो ये आपको नंबर दे रहा है 28 पॉइंट। अच्छा, ये नंबर क्या दे रहा है? ये नंबर आपको दे रहा है क्या कैलकुलेशन में? ठीक है, इसकी कैलकुलेशन यहां लिख देता हूं यार, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ज्यादा बेटर यही रहेगा। 16 प्लस 8 प्लस कितना था? 4। ओके, इसकी कैलकुलेशन क्या है? ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 नहीं, 1/2 इंटू 2 की पावर 1 यानी 1/8 एक्चुअली ये 1/8 है। ये भी 0 हो जाए, ये भी 0, 1 ये 1 इंटू ये, तो 2 टू बाद -3 कितना होता है? 1/8 होता है। 1/8 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा? तो 0.1 कितना बचा? 2 बच गया, बचा 4 5। ये तो दैट मीन्स ये है कि ये आपके कितना बना सर? ये आपके 1/8 बना, तो दैट मीन्स ये आपके बन गया 28 बना, और इसमें पॉइंट में कितना आया? आपके पॉइंट में आया 0.125। तो इनका अगर इसको एक सही से लिखे तो क्या आएगा? 28.125। ये इसका सॉल्यूशन होगा 28.125। बहुत सिंपल सा था, एक एक सिंपल कैलकुलेशन से के थ्रू आपको मैंने समझाया है। दैट इज जितना नंबर्स डिजिट दे रखा उससे एक कम पावर से मल्टीप्लाई करते जाना लास्ट तक जाते जाना है। ठीक है, एंड देन सिंपली इसकी कैलकुलेशन जो है वैसे लिख देनी है। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, इजी था, समझ में आ जाना चाहिए। ओके,
अब हम करते हैं कुछ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बी। इसका बी करके देखें, ठीक है, चलो बी करके देखते हैं, इसी में ही देख लेते हैं। नंबर देख लेते हैं, नंबर क्या है। अच्छा, डिजिट्स कितनी है, 1 to 6 डिजिट्स है, तो अपन इसको सिंपली 6 ब्रैकेट ये बना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ये हो गया। क्या क्या है, 1 1 0 0 1 1, ये हो गया। अच्छा, पॉइंट के बाद में क्या है सर, पॉइंट के बाद में भी, अरे रे रे रे, पॉइंट के बाद में बड़ी बड़ी वैल्यू है। पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद में भी आपके 5 है, 1 2 3 4 5, 1 0 0 1 1, ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, स्टार्ट करते हैं भाई, 6 डिजिट है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power 5 से, 2 to the power 4 से, 3 से, 2 1 0, -1 -2 -3 -4 एंड -5, ऐसा। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया। अब बस को सॉल्व करके लिखते हैं, एक बॉक्स में लिखते हैं क्या कुछ है, इसका रिजल्ट निकला है। तो 2 to the power 5 into 5 is 32 प्लस ये 16, 0 0 प्लस 2 प्लस 1, पॉइंट में इस बॉक्स में क्या क्या है देखते हैं। 1/2, देखो 1 यानी 2 की पावर -1 है, या इसको मैं लिखूं ऐसे, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, फिर ये 0 ये 0 इसका आया प्लस 1/2 to the power 4, और फिर आया 1 + 1/2 to the power 5, ऐसा कुछ आया, ये कुछ आया। और इसको अगर अपन लिखें, क्या लिख सकते हैं, तो भाई एक एक करके सॉल्व करके लिखेंगे, देखते हैं क्या आएगा। इन सब का एलसीएम तो 32 होगा, ये तो गारंटी है, ये तो गारंटी है 32 एलसीएम होगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 2 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, प्लस यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा आपके 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1, ऐसा। इसको फाइनली लिखते हैं, इसका डब्बे में कितना बना भाई, टोटल बना आपके कितना 48 और 3 यानी कि 51, 48 और 3 51, और इस बॉक्स में कितना आया वो देखते हैं। तो आया भाई 18 और 1 19, 19/32, 19/32, 19/32 कितना आता है देखते हैं। 19/32 कितना बनता है भाई, 19 का इसमें डिवाइड करो, 32 का इसमें डिवाइड करो, तो कितना आएगा। या फिर इसको सिंपल करें तो देखो कितना आ सकता है, 0.5 प्लस 1/16 कितना होता है, 1/16 होता है, 1/16 आपके होता है कितना, ये तो टिपिकल तो पड़ेगा ही, यही सही रहेगा। 32 का डिवाइड करो तो भाई आया 0.32 इंटू आपके होता है कितना, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 160 होता है, 160, और ये हाँ तो 5 से ही होगा, तो बचेगा आपके 160, 160 बचा 30, 30 में डिवाइड किया 32 का, 30 में डिवाइड किया 32 का, तो सर ब्रेक हो गया है, तो डिवाइड 30 में क्या, वापस एक जीरो लगाओ, तो 30 में 32 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, तो 30 में 300 होगा, 300 में 32 का डिवाइड, तो आपके आ जाएगा नियरली 9 टाइम्स, 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये एंड तो होता ही है इसका डिवाइड, ठीक है, एंड तो होगा ही, 2 to the power 5, कितना बचा यार, इसकी कैलकुलेशन आप देख लेना, ठीक है, इसमें और कुछ आता जाएगा होता जाएगा, वैसे करके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, होगा कुछ ना कुछ आंसर तो बनेगा इसका। बट ये कि बेसिक तो ये यार 51 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा, 5 9 समथिंग, और पीछे पीछे कुछ आता जाएगा, वो आप तुम देख लेना,
ठीक है, एंड होगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, एंड होगा, तुम इतना ध्यान रखना, वरना देख लेते हैं कितना बनता है, ठीक है, एक बार देख ही लेते हैं। नाइनटीन डिवाइड बाई 32, ये आपके आया भाई 0.59375 यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर है, ठीक है। तो बस ये कि मेन चीज तो थी लॉजिक सीखना, और लॉजिक क्या था, लॉजिक बहुत सिंपल सा था, लॉजिक इतना सा था, वो ये कि हम कैसे नंबर को एक पॉइंट्स वाले यानी एक डेसिमल नंबर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, किसमें, डेसिमल नंबर में, ठीक है, बाइनरी नंबर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी का ही इस पार्ट पॉइंट वाला है जो, उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब ये उसमें जैसे ये, तो लास्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, ठीक है, ये वाला ऐसा ही है, सेम ही है, आप ट्राई करना, देखो कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं कि क्लास बड़ी हो गई है क्या, चलिए ठीक है, सीख लेते हैं है क्या, ठीक है, वैसे सीख ही लेते हैं, कोई टाइम तो लगेगा नहीं, फटाफट कर देते हैं। चलिए 64 हम कन्वर्ट करना सीख रहे हैं डेसिमल नंबर को, हमने बाइनरी को कन्वर्ट करना सीखा डेसिमल में, हम डेसिमल को अब कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने सब्र रखने की बात कही थी, तुम यहाँ तक पहुंच गए तो अच्छी बात है, सब्र रखा है तुमने। अब अपन देखते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो हमने सबसे पहले 64 लिया, ठीक है, हम क्या करेंगे 64 में डिवाइड करेंगे 2 का, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 का क्यों करें, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, 2 से डिवाइड किया तो 32 टाइम्स गया, 0 आया, हमने 2 का डिवाइड किया, ठीक है, वापस से रिमाइंडर को यहाँ लिखना बस, 2 का 32 में कितनी बार डिवाइड हुआ सर, डिवाइड हो गया कितना, पूरा जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, कितनी बार 16, अब वापस 2 का गया तो 8 टाइम्स गया, रिमाइंडर आया 0, फिर आपने 2 का डिवाइड किया 4 टाइम्स गया, रिमाइंडर आया 0, फिर आपने 2 का डिवाइड किया कितना, 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर आया 0, 2 में आपने डिवाइड किया तो 1 आया और रिमाइंडर आया 0। तो ये जो रिमाइंडर 0 आ रहे हैं, यहाँ पे आपने रिमाइंडर की लिस्ट लिख ली है, यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है, और यहाँ पे डिवाइड करने के बाद में जो क्वोशंट है वो लिखा जा रहा है, ठीक है, यानी डिवाइड करने पे ये जो है कि इसमें इसका डिवाइड हो रहा है, या डिविडेंड कह सकते हैं आप, जो भी कहना चाहो ऐसा। तो ये क्या भाई, तो देखो, तो अब नंबर क्या बना पता है, नंबर ऐसा बनेगा उल्टा, दैट इज 1 से स्टार्ट होगा और पीछे कितने जो 3 और 3, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इसका ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हो गया ये, सही से और लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया ये नंबर, दैट इज बाइनरी, ये इसका बाइनरी कन्वर्जन हो गया। देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि 6 डिजिट है तो ऑब्वियसली बात है, सॉरी 7 डिजिट है तो 2 टू पावर 6 से स्टार्ट होगा, और 2 टू पावर 6 कितना होता है 64, बस बाकी सारे 0 हो गया, तो आंसर यहाँ पे बन गया, सिंपल सा था। एक बार और करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और समझने के लिए। तो देखो एक और करते हैं, ये 128 256 रहने देते हैं, ढंग का नंबर लेते हैं, एक 100 नंबर ले लेते हैं, ठीक है, नंबर है 100, 100 को देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए 100 देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 100, और क्या 2 का डिवाइड किया कितना आया 50, रिमाइंडर 0, 2 का डिवाइड किया कितनी टाइम्स गया 25, रिमाइंडर 0, 2 का डिवाइड किया 12 टाइम्स गया, रिमाइंडर आया 1, 2 का डिवाइड किया कितने टाइम्स 6 टाइम, रिमाइंडर आया 0, 2 का डिवाइड किया कितने टाइम्स 3 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आया 0, 2 का डिवाइड किया 1 टाइम, रिमाइंडर कितना आया 1, बस इससे फर्दर अपन डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो बस यहाँ जो नंबर बना वो क्या बना, यहाँ से नंबर बना तो आप देखोगे नंबर बना 1 1
000100, that is binary representation of which number? 100. 100 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होता है 1100 ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव। बहुत अच्छा सा है ना, बहुत सिंपल सा है ना, खाली डिवीजन करना है दो दो का और इस रिमाइंडर से अपन को वो नंबर बना देना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि थोड़ा और मजा आए। ठीक है, चलो इधर ही ले लेते हैं। चलो देखो, नंबर है अपना, क्या नंबर है अपना 1, कौन सा भी लास्ट वाला नंबर पिक करें या 145 पिक कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 145 पिक करते हैं। नंबर है अपना 145। 145 देखते हैं कितना होगा। 2 का डिवाइड किया तो 72 टाइम्स गया, रिमाइंडर आया 1। 2 का डिवाइड किया, ठीक है, 2 का डिवाइड किया तो आपको दिखेगा 36 टाइम, रिमाइंडर आएगा कितना? रिमाइंडर आएगा 0। फिर 2 का डिवाइड किया 18 टाइम्स गया, रिमाइंडर आया 0। 2 का डिवाइड किया 9 टाइम्स गया, रिमाइंडर आया 0। 2 का डिवाइड किया 4 टाइम्स गया, रिमाइंडर आया 1। 2 का डिवाइड किया 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर आया 0। 2 का डिवाइड किया 1 टाइम गया, रिमाइंडर आया 0। बस इसके फर्दर डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो अपना जो नंबर बना दैट इज़ 1 0 0 1 0 1 और आ गया ये बाइनरी नंबर किसका? 145 का। ठीक है, ये मज़ेदार सा है। जब बाइनरी को, जब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ये मज़ेदार सा है, ये थोड़ा सा मज़ा आ जाता है इसको सीखने में। ठीक है, और इजी भी है। ठीक है, अब मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ यहाँ पे, और वो ऑब्जर्वेशन क्या है बताऊँ? और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जितने भी इवन नंबर्स है भाई, जितने भी इवन नंबर्स है, जितने भी तुम्हें यहाँ पे इवन नंबर्स दिख रहे हैं, ये चारों इवन नंबर्स है। पता है, ये चारों इवन नंबर्स हमेशा जो एंड होंगे, वो किससे एंड होंगे पता है? ये हमेशा 0 से एंड होंगे। एंड जो होगा इसका हमेशा 0 पे होगा, यानी लास्ट जो डिजिट होगी वो 0 होगी इसकी हमेशा। और जितने भी ऑड नंबर्स है वो पता है, उनका एंड जो डिजिट होगा वो ऑलवेज 1 पे होगा। ये ध्यान रखना, ऑलवेज 1 पे होगा। ठीक है, तो पता लगा सकते हो देख कर कि ये आंसर इसका तो होगा नहीं। जैसे 145 का तुम्हें दे दिया, ऑप्शन में कुछ भी दे दिया, तो बाइनरी नंबर में जहाँ पे लास्ट में 0 है ना, तो 100% है कि वो होगा नहीं वहाँ पे, और बाकी सारा जो होना है सो होगा ही। ठीक है, ये एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, ये ध्यान रखनी है तुम्हें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, एंड द लास्ट इज किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और नंबर अपन डेसिमल जैसे डेसिबल वाले नंबर है। तो देखते हैं क्या है। पहला नंबर लेते हैं दैट इज 34.75। 34.75 अच्छा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अच्छा, कुछ और ले, चले ये वाला एक बार ट्राई करते हैं। 34.75, तो बात आती है भाई 34 को कन्वर्ट करेंगे हम। सबसे पहले 0.75 का खेल क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले 34 को कन्वर्ट करें, 34 को कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, वो यही 34 में डिवाइड करेंगे 2 का, 17 टाइम्स गया, रिमाइंडर बचा 1 सॉरी 0। फिर 2 का क्या 8 टाइम्स गया, रिमाइंडर बचा 1। 2 का 4 टाइम्स गया, रिमाइंडर बचा 0। 2 का 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर बचा 0। 2 का 2 टाइम्स में 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर बचा 0। तो 34 का जो इक्विवेलेंट है वो तो हो गया यार, क्या वो तो हो गया आपके क्या 1 0 0 000 है, देन 1 0। अरे यार कलर खराब है, कलर थोड़ा ढंग लेते हैं। ये हो गया इसका 34 का सिर्फ। अब हमें करना है इसका 0.75 का। अब देखो 0.7 जब उसमें पॉइंट होता था किसमें, बाइनरी में, तो हम क्या करते थे उसको, हम डिवाइड करते 2 की पावर -1, यानी डिवाइड करते 1/2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, हम ऐसे करते थे। अब इनमें क्या करना पता है, 75 को ये जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना और इंटीग्रल पार्ट लिखना है। क्या बोल रहे हो, समझ में तो नहीं आ रहा? अभी देखो यहाँ पे समझ के देखो।
मैंने क्या किया, 0 पॉइंट ये है, इस नंबर को कन्वर्ट करना, तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर क्या आएगा सर, नंबर आएगा, अरे यार थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, 0.75। मैं क्या करूंगा, इसको 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आया 1.5। तो मैं 1.5 का इंटीग्रल जो पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है इंटीजर, इसमें इंटीजर कौन है, 1 है, तो इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, अब बात आता है कि 1, अब बचा क्या, इसका बचा क्या 0.5 बचा, तो अब मैं नेक्स्ट 0.5 बचा, उस 0.5 को कन्वर्ट करना, तो मैं 0.5 को इंटू करूंगा किससे, 2 से, तो बचा क्या 1, तो 1.0 आंसर आया इसका 1। तो इसका जो इंटीजर पार्ट है, अब इसके बदल करना नहीं, जहां पे आंसर 1 आ जाए, मतलब 1.1 आंसर आ जाता है जहां पर ये वाला पार्ट, तो दैट मीन्स ये है कि वहां पर आपको रुक जाना है। तो दैट मीन्स ये है कि अपना जो पार्ट आएगा दैट इज 1 आएगा। इसका मीन्स ये है कि मैं 34.75 को जो अपना डेसिमल था इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ किस में, बाइनरी में, तो वो नंबर होगा क्या, वो नंबर होगा 1000010.11। ये अपना बाइनरी इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। क्या करना है, पॉइंट वाले जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो इंटीजर पार्ट है यानी पॉइंट के आगे वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट है, उसको लिखते जाना है, और तब तक लिखते जाना है जब तक अपना आंसर 1 नहीं मिल जाता। 1 मतलब ये मल्टीप्लाई करने पे 1 नहीं मिल जाता, ये चेक करते रहना है। ठीक है, ये तुमको ध्यान में रखना है। चलिए सर एक और बता दो क्वेश्चन, तो थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ठीक है, चलिए एक और करते हैं, और क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, और वो लेते हैं 25.25। चलिए देखते हैं इसका क्या सीन है। 25 नंबर लेते हैं, 25। तो 25 को कन्वर्जन करें तो पहले 25 का अपन देखते हैं ऐसा, 25 को 2 से, तो 12 टाइम्स गया, एक बचा, 2 का 6 टाइम गया, रिमाइंडर 0, 2 का इसमें 3 टाइम्स गया, रिमाइंडर 0, 2 का इसमें 2 टाइम्स गया, नहीं 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर आया 1, और फिर वाह खत्म। यानी कि 25 का जो बचा है वो देखो, 25 ऑड नंबर है इसलिए 1 पे खत्म हो रहा है, देखो बन जाएगा इसका बाइनरी नंबर क्या बनेगा, 11001, ये इसका बाइनरी नंबर बना 25 का। अब हम जानना चाहते हैं पॉइंट्स का, जो 0.25 है इसका खेल क्या है, तो हम उस 0.25 के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो 0.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इंटू 2 से करेंगे, तो आंसर आएगा 0.5। तो 0.5 का मतलब है इसका इंटीजर जो पार्ट है, जिसका जो इंटीजर पार्ट है, मैं इसको इंटीजर पार्ट जो है इसका, अरे यार ऐसे क्या कर रहा है, इसका जो इंटीजर पार्ट है वो कितना होगा 0.25 का, तो आप बोलोगे ऐसा ही कर देते ना थोड़ा, 0.25 जो है इसको वापस से मैं लिख देता हूँ सही से, अपने को कन्वर्ट करना है 0.25 को, तो 0.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो आंसर आएगा क्या सर, आंसर आएगा 0.5, और इसका इंटीजर पार्ट कौन है 0। अब बचा क्या 0.5, अब 0.5 को कन्वर्ट करना है, 0.5 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 0.5 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे सर, 0.5 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे, 0.5 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे, 2 से ही, तो आएगा 1। तो आंसर आया अपना, इसका इंटीजर पार्ट 1 है। जहां पर 1 आ जाता है वहीं पे अपन को एंड हो जाना है, वहीं पर अपन को रुक जाने का है, उससे ज़्यादा जानने का ही नहीं है। ठीक है, उससे ज़्यादा जानने का ही नहीं है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम सिंपल सा ये करेंगे, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 25 पॉइंट कितना था 25, इसका जो कन्वर्जन है वो ऐसा होगा, कैसा कन्वर्जन होगा, इसका कन्वर्जन होगा यार 11001.01, ये 01। ठीक है, ये इसका यहाँ पे बाइनरी कन्वर्जन हो गया। इसमें देखना आप, इसमें हम ये काम करें, इसको हम जैसा है वैसा वैसा लिख रहे हैं, ऐसे अप टू डाउन, अप टू डाउन लिख रहे हैं, और इसमें क्या होता है डाउन टू अप जाना है। जब हम किसी सिंपल इंटीजर नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम डाउन टू अप जाएंगे जब इस कन्वर्जन का प्रोसेस चलेगा, एंड जब हम पॉइंट्स के जो नंबर है उसको जब लिखेंगे इसको बाइनरी में, तब हम अप टू डाउन जाएंगे और उसको ऐसा लिखेंगे। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम इसको सॉल्व करना है। क्या नंबर है सर, नंबर सही से दिख नहीं रहा है, ये नंबर देखो आंखों से, अब अच्छे से दिखेगा 27.1875। कैसा खराब नंबर हमको दे दिया ट्राई करना।
प्लस ये जो कुछ काम है, ये जो काम आपके लिए ये भी रहेगा, वो ये जो नंबर है, ये नंबर जो दे रखा है, इस नंबर को भी आप एक बार काम करना, इसको कन्वर्ट करके देखना, ये सारे इस नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा है, आप जहां नंबर्स जितने डिजिट्स है, जैसे मान लो एक सिंपल एग्जाम के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 डिजिट्स है, इसका मतलब इसको 2 की पावर 12 से मल्टीप्लाई करते जाना है यहाँ, फिर एक एक कम करते ऐसे जाना और आंसर प्लस करते जाना और आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये ट्राई करना यार, तीनों क्वेश्चन, ठीक है। और प्लस आप जो बुक प्रिफर करते हो उस बुक में भी क्वेश्चन होंगे, उस बुक से भी, यानी जो ML अग्रवाल आप प्रिफर करते हो तो उसमें भी क्वेश्चन होंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, ठीक है। अगर उन क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट आए, कमेंट में बताना कि हाँ सर ये इशू आ रहा है, यहाँ पे ये आपने जो सिखाया वो लग ही नहीं रहा है, तब हम कुछ और एक्स्ट्रा करेंगे, आपको बताने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, एक और वापस इंपॉर्टेंट बात, दैट इज़ अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, ठीक है, अपना बेसिक्स पर काम करें, और ये ध्यान रखें कि एजुकेशन का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ढंग से पढ़े, ठीक है, और इस नेशन अपने जो अपना देश है, ठीक है, उसमें एजुकेशन को और बढ़ावा दें, और जहाँ कहीं भी तुम्हें देखे तुम किसी की हेल्प कर सकते हो एजुकेशन के लिए, तो हेल्प करिए। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। Okay, let's go.